बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम लियो यानी बब्बर शेरों बुर्ज असद के हवाले से सिंह राशि के हवाले से बात करेंगे। आपके दुखों और परेशानियों का आज से इख्तिताम होने जा रहा है। ये बुरुज आपके लिए दुख और परेशानियों की बड़ी वजह बनते हैं। कौन से बुरुज है इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। वो बातें जो 1000% सच होते हुए आप लोग देखोगे, 1000% एक्यूरेट आप इस बात को पाओगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कुछ ऐसी बातें जिससे साबित होता है कि ये चीजें करने की वजह से ही सिंह यानी लियो की जिंदगी में बड़े दुख होते हैं और इसको ना करना मीन्स कि आपके दुखों का इख्तिताम हो जाएगा। आप अपने दुखों से बाहर आते हुए नजर आओगे। सूरज यानी तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह सूरज आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। चूंकि एक फायर साइन है, अब यहाँ पर जितने भी सिंह है, जितने भी लियो, जितने भी बब्बर शेर, ये सब अपने आप को सुपर से ऊपर समझते हैं। यानी कि अपने आप अंदर एक अकड़ का होना, ये एक नेचुरल बात है। जैसे जंगल का शेर है, हमेशा अकड़ के चलेगा, बिल्ली की तरह नहीं चलेगा, लेकिन अकड़ उसके अंदर होती है, मीन्स के जंगल का राजा है। तो यहाँ पर ये भी बुरूज में राजा समझे जाते हैं और अकड़ के चलना, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा तकब्बुर होना, ये एक नॉर्मल सी बात है। अंदर से बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, अंदर से बिल्कुल नरम मिजाज और काइंड हार्टेड होते हैं। और तकब्बुर थोड़ा होना, ये तमाम 12 बुरुज में सबसे ज्यादा जो है वो सिंह लियो के अंदर देखा गया है। जो लोग इनसे घुल मिल जाते हैं उनको पता चलता है कि ये लोग तो डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही इनकसार है इनके अंदर, बहुत ही काइंड हार्टेड है। और बाहर से थोड़ा सा कड़क मिजाज लगता है, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा एटीट्यूड है इनके अंदर। किसी को परेशानी में नहीं देख सकते, किसी को लाचारी में नहीं देख सकते और दुखी हो जाते हैं किसी को दुख में देखकर, उसके दुख को महसूस करते हैं, उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब चूंकि सूरज से इनका लिंक बनता है, इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ इनका गुस्सा बनता है। यानी जैसे शेर भी फौरन से बेफर जाता है, फौरन से हाइपर हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। ये लोग भी फौरन से गुस्से में आ जाना, अचानक से किसी बात पर भी इनका सर चढ़ गया या किसी बात पे बुरा मान गया तो फिर बहुत बुरी, इनको छेड़ दिया तो छेड़ने वाले की शामत भी आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं, ये हाइपर हो जाए तो फिर इनको नीचे लाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अचानक से इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोलता है और अपने करिश्मे दिखाता है। ज़्यादातर आपको सिंह यानी लियो, इनको गर्मी बड़ी लगेगी, थोड़ी आपको ठंड लग रही होगी, इनको गर्मी लग रही होगी, इनको पंखा फुल चाहिए होगा, एसी चाहिए होगा, या पसीना खूब आएगा इनको, आपके मुकाबले में ज़्यादा पसीना आएगा। अगर आप सिंह नहीं हो, कोई और सिंह को आप देखो, लियो को देखो, तो उससे पूछना ज़रूर कि उसको गर्मी लगती है नहीं, और ये कमेंट्स में आकर भी बताएंगे। ये लोग कभी भी झूठ बोलना पसंद नहीं करते, ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो दिल में आता है फौरन से बोल देते हैं। अक्सर वक्त ये आदत इनके गले पड़ जाती है, यानी कि कोई बुरा मान जाए, इवन बॉसेस हो, सीनियर्स हो, उनसे कुछ ऐसा बोल दें जो उनके अंदर है और आपने उनको निशानदेही कर दी, ये चीज़ें बड़ा मसला होती है कि फ़ौरन से उसके बारे में बोल देना, सोचे समझे बगैर कि किसको बोल रहे हैं, वालदेन को बोल रहे हैं या बॉसेस को बोल रहे हैं, तो ये मामला अक्सर बिगाड़ भी देते हैं। बहुत हाजिर जवाब होते हैं और फौरन से बोल देना, मीन्स के तोले बगैर बोल देना, ये अक्सर मसले करता है। किसी भी काम का बेड़ा फौरन से उठा लेते, जिम्मेदारी फौरन से ले लेते, सोचते नहीं कि ये कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फौरन से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और आगे, सबसे आगे यही लोग नजर आते हैं। लियो का कॉन्फिडेंस लेवल और इनका जो विल पावर है बहुत कमाल का होता है। यानी कि इनका जो खुद एतमादी है और इनका जो अपने ऊपर वो कहते हैं ना कि अपना ट्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और किसी काम को कर ले तो फिर ठान ले तो वो करके ही छोड़ते हैं। और विल पावर का ज़्यादा होना, क़ुव्वत एतमादी का होना, खुद एतमादी का होना, ये इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, इनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, इनके विल पावर को, और सबसे बड़ी बात कि इनके जो इनोवेशंस हैं उसको बूस्ट करता है। और हर लिहाज से नेक्स्ट लेवल पे जाने की इनके अंदर अहलियत होती है। खेल कूद या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने का इनको बड़ा शौक होता है, यानी कि जिसमें एक्टिव रहे ऐसे काम करने का शौक होता है। अब लियो चूंकि शेर है, बब्बर शेर है, तो इनको लग्जरी लाइफ का भी बड़ा शौक होता है। लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम वाली जिंदगी, पैसे वाली जिंदगी, कम की तो बात ही नहीं करते। जॉब भी ढूंढेंगे तो ऐसी जॉब जो ऊपर के लेवल की हो, जिसमें अच्छे सैलरी पैकेजेस हो, जिसमें इंसेंटिव ज्यादा हो। लोअर लेवल पे अगर शुरू में इनको कम तनख्वाह वाली जॉब मिले तो शायद ना करें या पसंद ना करें लोअर रह कर काम करना। इसके मुकाबले में अच्छी जॉब मिलना, अच्छी पोस्ट पे काम करना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। या कोई कारोबार कारोबार करना इनको ज़्यादा पसंद होता है, यानी कि ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं और ज़्यादातर इनका बिजनेस में ही दिमाग चलता है। स्मार्ट वर्क करने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, यानी कि जुगाड़ कह सकते हैं, लेकिन एक लिहाज से यानी स्मार्ट वर्क करके अपना लोहा मनवाते हैं। और कोई के बोलने पे, यानी कोई डोमिनेट इनको करे कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ये इनको पसंद नहीं होता। अपने मन मर्जी मुताबिक काम करेंगे और बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, काम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। जितना इनका गुस्सा होता है वैसा ही इनकी जिद भी होती है, बहुत स्टबर्न, बहुत ही गुस्से वाले। और यही चीज़ इनके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में, लव लाइफ में, इनके माँ बाप के साथ, इनके बहन भाई के साथ रिलेशंस में गड़बड़ी भी पैदा करता है। जिद बहुत करते हैं, अपनी जिद मनवा कर छोड़ते हैं, इस तरह का कुछ है इनका एटीट्यूड रहता है।
बहुत ही ज़्यादा इंसाफ पसंद होते हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए बोल पड़ते हैं या उसके लिए स्टैंड लेते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा दोस्त नहीं होते, लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं इनके काम आने वाले, वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, समझदार किस्म के लोग होते हैं जो कभी भी इनके काम आ सकते हैं। ये वैसे तो किंग है और रोमांस के भी किंग माने जाते हैं, यानी कि रोमांटिक पर्सनैलिटी, चाहे फीमेल हो या मेल हो। फीमेल होंगी तो और ज़्यादा रोमांटिक होगी, लेकिन रोमांस के ये लोग तड़का इन दोनों की ज़िंदगी में होता है। 26 साल के बाद आप पैसे की समझ लीजिए जैसे लॉटरी लग जाती है ना, इस तरह के कुछ हालात होते हैं। पैसा भरपूर तेज़ रफ्तारी से आना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ से मल्टीप्लाई कर पाना, ज़मीन जायदाद खरीद पाना, ये इनका 24 साल से ऑनवर्ड्स, 24 साल से लेकर समझ लें कि 50 साल तक ये अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बना लेते हैं। अपनी जॉब में हाईएस्ट जॉब में हाईएस्ट पोजीशन में रहकर वहाँ से अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हैं, या फिर मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। कोई चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो ये लोग देखते हैं। 50 साल के बाद भी अगर ये काम करते रहें तो ये फायदे इनको मिलते रहते हैं। अब आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि 24 से 26 साल के बाद, यानी आप चले 26 साल भी लगा दे, 26 साल के बाद से क्या ऐसा हुआ कि आपने पैसा भरपूर देखना शुरू किया, या तेज़ी से पैसा आना शुरू हुआ, या आपने पैसे जोड़ना शुरू किया। और 50 साल तक, अगर आप 50 साल तक नहीं भी हो, अभी आप इस काबिल हुए कि आपने पैसे जोड़े, अच्छे पैसे बनाए, यानी प्रॉपर्टी खरीद लिया, या कोई अपने पसंद की चीज़ खरीदी, या इस तरह से, या कोई अपनी देरी ना ख्वाहिश को पूरा होते हुए देखा। ऐसी ख्वाहिश है जो आपको लगता था कि इम्पॉसिबल है, उसको पूरा होता हुआ आपने देखा। अब हम उन ज़ोडिक साइन के बारे में बताएंगे जो आपको दुखी करने में नंबर 1 होते हैं, इवन आपकी मौत के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आपको हाइपर करना, हार्ट अटैक आना, ये इन ज़ोडिक साइन की वजह से होगा। ये आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके कुलीग्स, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए इन ज़ोडिक साइन, अगर ये ज़ोडिक साइन आपसे टकराते तो बहुत एहतियात रखिएगा। अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर नहीं करना, पहली बात तो ये, अगर करोगे तो दुखी रहोगे। दूसरा, इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके दुखी रहोगे, कभी ना कभी धोखा दे जाएंगे, कभी ना कभी ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो आप बिलीव नहीं, आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा हुआ। तो याद रखिएगा, किसी भी रिश्ते में अगर ये हैं, किसी भी रिश्ते में, तो आपको बड़ी एहतियात करनी है, बहुत संभल के चलना है। और कमेंट्स में ज़रूर बताना इनमें से कौन कौन है और क्या क्या है। कौन कौन है मतलब, फ़र्ज़ कर स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो आपके वालिद हैं, तो आप बताएंगे कि मेरे वालिद है जो स्कॉर्पियो, इस तरह आप बताइएगा ज़रूर। ये इससे पता चलेगा कि कितने ऐसे ज़ोडिक साइन आपकी ज़िंदगी में घूम रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन है, कहीं ना कहीं आपको बड़ा झटका देने वाले, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे। और कई तो ये बताएंगे, कई लियोस तो ये बताएंगे कि ये वाकई में इनके दर्द सर है या दर्द सर है। और कुछ ऐसे भी बताएंगे कि अभी तक तो कुछ नहीं, हमारी शादी हो चुकी है और खुशी से रह रहे हैं। लेकिन ये 4 5 6 साल शुरू के सालों में आपको पता नहीं चलेगा, बाद में जैसे जैसे वक्त जाएगा तो पर्दा उठेगा कि अब क्या कुछ हो रहा है, या क्या चीज़ें आपसे पूछे बगैर की जा रही है, क्या आपके पीठ पीछे क्या कार्रवाई हो रही है। यानी आपकी बात का ना मानना, आपका पैर पड़ के इनसे काम करवाने पड़ेंगे, या फिर कभी इन पे भरोसा नहीं कर सकते, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये कुछ इस किस्म के ज़ोडिक साइन होंगे। ये वृषभ यानी कि टॉरस, बुर्ज सौर, 36 का आंकड़ा हमेशा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, दुख देने वाला ये बुर्ज है। आपको दुख मिलेगा इनसे, आप बीमार पड़ जाओगे, आपके बॉडी ऑर्गन्स तक काम करना छोड़ देंगे, यानी इनसे आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। इसके अलावा तुला यानी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये भी आपके लिए 36 का आंकड़ा साबित होगा, यानी आपको दुख देने वाला, परेशान करने वाला, आपके साथ कंपैटिबल नहीं रहेगा। आप आपस में फील करोगे कि कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपस में कंफर्टेबल भी नहीं है। ये चीज़ ज़रूर आप लोग नोटिस करोगे। इसके अलावा मकर यानी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, ये भी ट्रस्ट आप नहीं कर सकते, यानी कि कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको दुख मिलेगा, कहीं ना कहीं आप परेशान रहोगे, आपस की कंपैटिबिलिटी और कंफर्टेबल ना होना, इस तरह कंफर्ट जोन नहीं रहेगा आप दोनों के दरमियान। आप खुद महसूस करोगे कि उकताहट है या रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर भागने की कर रहे हो। इस तरह के मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। इनसे दूरी बनाए रखो, या चलो साथ में रह लो, लेकिन अपने सीक्रेट्स अगर आपने नहीं बताए और अपने इन पे ट्रस्ट, यानी कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, तो हमेशा सुखी रहोगे। ब्लाइंड ट्रस्ट करके या सीक्रेट बता के अपने पैर पे आप कभी ना कभी जरूर कुल्हाड़ी मारोगे। अब हम उन वजूहात की बारे में बात करेंगे जिसका आप लोग भी कमेंट्स में आके बताओगे कि ये वाकई में वो बातें हैं जो आपको दुखी कर रही थी और आपने शायद नोटिस नहीं किया। और अब अगर आप इसको करना बंद कर दोगे या ऐसा करना रोक दोगे, खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आप खुशहाल हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी से दुखों का खात्मा हो जाएगा और दी एंड होता नजर आएगा। आप देखें वो कौन कौन सी चीज़ें जो कर रहे हैं आप और उसकी वजह से आपको दुख मिल रहा है। सबसे पहली वजह कि आपके अंदर गुस्सा और ज़िद बहुत ज़्यादा है। अपने गुस्से की वजह से कभी भी हाइपर हो जाना, एकदम एक्सप्लोड हो जाना, यानी इतना ज़्यादा गुस्सा आना कि अपने आप को संभाल ना सकें, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ा माइनस में जाती है और इसकी वजह से
बाद में आपको दुख होता है, आपको परेशानी होती है कि आपने ऐसा क्यों किया। और जिद, बहुत ज़्यादा जिद करना, हद से ज़्यादा किसी चीज़ पे अड़ जाना, ये चाहिए तो चाहिए, ये लेना है तो लेना है, ये चीज़ भी अक्सर औकात आपको दुखी कर देती है। यही गुस्सा, यही जिद आपके वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ ये गुस्सा करना या जिद करना, ये चीज़ें अक्सर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी असरअंदाज होते हैं और आपको दुखी कर देते हैं। यही गुस्सा और ज़िद अक्सर आपकी नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, या फैमिली के अंदर झगड़े होना, सेपरेशंस हो जाना, लड़ाई झगड़े होना, तनाज़ात का होना, ऐसे मामलात बनते हैं। चूँकि आप प्रेशर में रह के काम करना पसंद नहीं करते, कोई आपको ऊपर से गाइड करे, आपको हुक्म दे के अभी ये करो, अभी वो करो, ये चीज़ अक्सर औकात आपके लिए प्रॉब्लम्स या आपको दुखी करने का बाइस बनते हैं। अगर आप ये सोच के काम करो कि अभी आपकी इब्तदा है, शुरुआत में आप काम करो, मेहनत करो, आपको आगे तरक्की मिले और फिर इस तरह तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है। वरना एक झटके में एक बड़ा स्टेप उठाने के चक्कर में कि मुझे बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, मुझे अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब मिल जाए, ठाट बाट वाली ज़िंदगी हो, अच्छा पैसा कमाओ, तो ये मुमकिन नहीं है। और इसी चक्कर में अक्सर आप दुखी हो जाते हैं कि जॉब ढूंढते फिरते हो, जॉब मिलने के चांसेस कम बनते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी मुताबिक जॉब का ना मिलना और फिर उस सैलरी में आपका जॉब ना करना, ऐसे मामला बिगड़ते हैं। आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, कोई जिम्मेदारी लेना, लेकिन आप जिम्मेदारी तो नहीं निभा सकते, लेकिन उस जिम्मेदारी को लेके नुकसान उठाना, क्योंकि आप उसको कर ही नहीं सकते थे, आपने ले लिया तो बाद में सुनना पड़ता है। कोई बॉसेस का टॉन्ट करना, बॉस या किसी का क्रिटिसाइज करना आपको बुरा लगता है, आप दुखी हो जाते हो। तो इस चीज़ से बच के रहिएगा। कोई ज़िम्मेदारी ले तो बहुत सोच समझ के आप कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये भी अक्सर औकात आपको दुखी कर देता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो अक्सर आपको दुखी करते हैं। अगर इनको करना बंद कर दोगे, इन पे अमल दरामद करोगे जो हमने आपको बताया, तो हमेशा सुखी रहोगे, कभी भी दुख आपके करीब से नहीं फटकेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के लोग भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।